अन्य अधिकारियों और अतिथियों के साथ आज किया और उसे समर्पित किया गया विश्वविद्यालय के लिए। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में और प्रतिमा भी स्थापित की गई थी और रानी झांसी से उनकी झांसी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े कई कार्यक्रम इस अवसर पर प्रस्तुत किए गए और छात्र छात्राओं ने बड़े। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं और बच्चों को रानी की जयंती पर मैं अपनी शुभकामनाएं और नमन करता हूँ। आदरणीय डीसी साहब, जो हम सभी के प्रेरणा के बड़े स्रोत हैं और झांसी की यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद से हम झांसी वासियों की ओर से आपको नमन। यहाँ उपस्थित ज्ञानेंद्र कुमार जी, आदरणीय राज बहादुर सिंह साहब, प्रमोद कुमार साहब, पुनीत बिसरिया जी, प्रोफेसर आर के सेन साहब, मुन्ना लाल तिवारी जी, प्रदीप तिवारी जी, नवीन चंद पटेल साहब, आदरणीय डॉक्टर बीवी त्रिपाठी जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पहचान के। गुरु जी भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी को एक ही बार में नमन कर लेता हूँ। आज रानी की जयंती पे आप लोगों ने इतना भव्य नाटक और प्रस्तुति देखी, उसके बाद मेरे ख्याल से रानी के ऊपर तो कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। रानी हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार झांसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं विश्व पटलों पे अक्सर गया हूँ, तो लोग पूछते हैं कहाँ से हो, तो मेरे दो ही जवाब रहते हैं। एक, मैं भारत में रहता हूँ जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो पूछते भारत में कहाँ से हो, तो मैंने कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कहते पड़ती है। झांसी का अगर नाम भी लिए हूँ, खाली वीरांगना का नाम ले लूँ तो लोगों को पता रहता है कि कहाँ से सांसद। पूरे विश्व में, मेरे ख्याल से पूरे विश्व के इतिहास में ये पहला ऐसा हादसा रहा होगा जिसमें एक युवा छोटी सी बेटी ने अपने प्राण त्याग दी, इस देश के बलिदान में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। उस बलिदान को आज भी हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व याद रखता है। तो मैं रानी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करना चाहूंगा आज एक और विषय पर। वो विषय है इन जयचंदों से कौन बचाएगा। क्या बात, वाह वाह। ये गद्दारी जब होती है तो चाहे यहाँ पर दुल्हजू जी का नाम लिया जाता है कि साहब उन्होंने गेट खोल दिए। ये आक्रमण जो इस देश की संस्कृति पे हुआ, इस देश की शिक्षा नीति पे हुआ, ये कोई अंग्रेजों ने ही नहीं किया। ये आक्रमण सदियों से चला आ रहा था इस देश में। जब से विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को जला के खाक कर दिया गया, नालंदा को, ये उन जयचंदों का काम था। मैं यूनिवर्सिटी के अपने विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर और सारे बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग कुछ नहीं रह जाते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता अगर हम खुद अपने देश की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करें। आज जो बच्चों ने प्रस्तुति करके आपको दिखाई, ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए। तो मैं हिंदी विभाग के सारे बच्चों का, सारे प्रोफेसर्स का आज ऋणी भी हूँ कि आप जो दीर्घा बना रहे हैं, इससे इस देश की, इस बुंदेलखंड स्मृतियाँ, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, इन सब को जो आप बचाने का काम कर रहे हैं, आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो मेहनत करके ये बनाया है। एक और चीज आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ।
गुलामी की मानसिकता, ये गुलामी की मानसिकता जो देश में फैलाई गई और पिछले बहुत सारे वर्षों से, सदियों से ये गुलामी की मानसिकता का विस्तार किया गया। इस गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे युवा की पीढ़ी कर सकती है। तो आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, हर चीज जो बुंदेलखंड की है, हर चीज जो देश की है, हर चीज हम जब यहाँ पे उत्पाद करते हैं, जो आप अपने दीर्घा में भी देखने जाएंगे, उन सब पे गर्व करिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करिए। एक लॉर्ड मकले होते थे 1835 में, स्वतंत्रता के संग्राम से बहुत साल पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। 1835 में लॉर्ड मकले ने एक ही चीज का प्रण लिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो हमारी शिक्षा की नीति, हमारे गुरुकुल, हमारे विश्वविद्यालय जो समय थे, उनको मैं जड़ से उखाड़ने का काम करूंगा। ये तब से अभी तक चलता आया और उस इंसान ने हर चीज को तबाह करने का काम किया। आज हमारे ऐसे विश्वविद्यालय, हमारे सांस्कृतिक के विभाग, और मैं इसीलिए यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा अपने पिता के नाम से हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारे व्यंजन, हमारी हस्त कला, हमारी शिल्प कला, इस सब को बचाने की कोशिश करी जाए। जो लोग अपने पूर्वजों के दिए हुए शिक्षा भूल जाते हैं, उनके दिए हुए संस्कार भूल जाते हैं, वो देश देश नहीं रह पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर इस विषय पे बात करते हैं कि हमको अपने हर चीज पे गर्व होना चाहिए। जब हम अपने चीजों पे गर्व करना बंद कर देते हैं तो हम देशवासी ही रह होना बंद हो जाते हैं। आप कभी सोचिएगा, हम लोग विदेशों में जाते हैं, वहां पे पर्यटन की चीजों पे घूमते हैं। आज भी मेरी वीसी साहब से उस विषय में भी बात हो रही थी। हम अपनी ही जगह पे जाने से कतराते हैं। कितने लोग होंगे जो तालबेट का यहाँ सुंदर किला देख के आए, कितने लोग होंगे यहाँ पर जो दशावतार मंदिर गए हैं, कितने लोग होंगे ललितपुर से जो कभी आके जिरई का मठ देखने आए हैं। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमको अपनी संस्कृति, अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए। मेरी अभी बेटी की हाल ही में शादी हुई तो उसका मंडप जब लग रहा था वो भी मैंने झांसी से मंगवा के लगवाया। मैंने झांसी का मंडप आएगा भाई, हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमारे घरों में वही परंपरा रहनी चाहिए। तो आप सबसे आग्रह यही है कि स्वदेशी को हम सब अपनाएं, इस देश की हर चीज जो बनती है उसको अपनाएं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी परंपराओं को भूल गए तो इन विश्वविद्यालयों का कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। हमारे संस्कार भूल गए तो हम लोगों की कोई पहचान नहीं रह जाएगी। आप सबसे आग्रह करूंगा, और एक बार मैं हिंदी विभाग को उस विषय पे आपने जो इतनी सुंदर प्रस्तुति करी, आपने जो दीर्घा बनाई, आप सबको मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको रानी की जयंती पर मेरा नमन और नमस्कार। भारत माता की धन्यवाद। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस खूबसूरत शैक्षणिक परिसर में हम सभी स्वागत करते हैं झांसी ललितपुर के लोकप्रिय, व्यवहार कुशल, ऊर्जावान एवं सदैव हम सभी लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय माननीय श्री अनुराग शर्मा जी का विश्वविद्यालय परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हम
वंदन इसलिए भी और करते हैं कि सांसद जी की आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, पर सांसद जी का ये स्वभाव रहा है कि छात्र छात्राओं और शैक्षणिक परिसरों में जो गतिविधियां होती हैं उसमें आपका जो रुचि रही है, इसलिए मैंने बोला भी कि थोड़ा सा फास्ट प्रोग्राम करो। तो सांसद जी इतने प्रभावित हुए, बोले कि बच्चों के प्रोग्राम में मुझको आनंद आ रहा है, मैं देख कर ही जाऊंगा। इस अवसर पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, अन्य अधिकारी, विभिन्न विभागों के शिक्षक, झांसी शहर के साहित्यकार, बुद्धिजीवी एवं विभिन्न विभागों के छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और हमारे बुंदेलखंड और झांसी की समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर नीति शास्त्री जी, चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब भी हुआ तो सबसे पहले आज 19 नवंबर है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में माननीय सांसद जी के कर कमलों से, उनके हाथों से विश्वविद्यालय परिसर में आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के, जिन्होंने एक परियोजना के अंतर्गत ये प्रतिमा विश्वविद्यालय परिसर में छात्र एवं छात्राओं हेतु स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान किया। साथ ही हम संस्कृति विभाग को धन्यवाद देते हैं कि बुंदेलखंड हेरिटेज गैलरी, विरासत की एक गैलरी, हम अपने युवाओं को जो बुंदेलखंड की परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके साथ कैसे जोड़ के रखें। कुछ ही पलों पश्चात माननीय सांसद जी उसका अवलोकन भी करेंगे। छात्रों ने उसमें पूरा प्रयास किया है कि हम चाहे महोबा की बात करें या आला उदल की बात करें या हरदौल की बात करें या भाषाओं की बात करें, तो उस समय जो उनकी संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, उसको कलाकृति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी सभी छात्र एवं छात्राओं को, जिन्होंने आज जिनका जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, उनके जीवन के क्षणों के संघर्ष को एक मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और जो महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई कहाँ गई दोनों, आइए, तो जिन्होंने भी किरदार किया रानी लक्ष्मीबाई का और झलकारी बाई का, उनके चेहरे पर जो तेज था या उनके चेहरे पर जो आक्रोश था, तो सांसद जी भी बोले कि दोनों बच्चियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और जो यहाँ छात्र एवं छात्राएं बैठे हैं, बाकी जो साहित्यकार लोग तो मुझसे भी बहुत ज्यादा जानते हैं, झांसी के रहने वाले हैं। युवाओं को सीखने की जो आवश्यकता है, आज जिनका हमने प्रतिमा का अनावरण किया है कि राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी, डेडिकेशन एंड डिवोशन हर व्यक्ति को होना चाहिए। आज पूरे भारत में 140 प्लस करोड़ लोग हैं। आज का जो समय है, जैसा माननीय सांसद जी ने भी उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, सबसे पहले हमारे देश है, हमारा चरित्र है, हमारा राष्ट्र। तो जो छात्र छात्राएं बैठी हैं, आप यदि रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा अच्छा लगता है कि तलवार पर फोटो देखते हैं और घोड़े पर बैठी है रानी लक्ष्मीबाई दौड़ रही है, पर
पर यदि इसका दूसरा पार्ट यदि आप देखें तो 19 नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ। जन्म के पश्चात उनका जीवन आगे चला, फिर उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद 26 वर्ष लगभग जब उनकी आयु उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब 26 वर्ष से अल्पायु होती है। कुछ ईश्वर का केमिस्ट्री किया गया था, वो पुत्र नहीं रहा है संसार। तत्काल बाद उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके पति हैं वो भी नहीं रहे। फिर पश्चात ये प्राप्त हुआ कि अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि विल पावर और संघर्ष, आम आदमी यदि 29 साल की उम्र में इतने यदि संघर्ष सहेगा, क्या वो टिक सकता है? क्या आज का व्यक्ति 29 साल में इसकी शादी हो जाए, उसके बच्चा एक्सपायर हो जाए, फिर कुछ ही समय बाद मालूम चला पति एक्सपायर हो गए और व्यक्ति संभला भी नहीं है, तो मालूम चला कि चारों तरफ से जयचंद्र ने अंग्रेज मिश्रण दिए। बात यह है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और संघर्ष किया। तो ये भारत के युवाओं को आज उनकी 197 जयंती है। हम सबको वीरांगना मां लक्ष्मीबाई से उनका जो जीवन चरित्र रहा है, उनके जो सपने रहे हैं, हम सभी ये संकल्प लें कि उनके बताए रास्तों पर चलें और अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते चलें। ये हम सबको सोचना भी है और ऐसा करने का प्रयास भी करना चाहिए। यही सबसे बड़ी एक श्रद्धांजलि होगी। एक उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आज विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित किया। सभी छात्र छात्राओं को बधाइयाँ जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अंत में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार परम आदरणीय माननीय श्री अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद देता है, उनका आभारी है कि उन्होंने समय निकाला, हम सब लोगों के बीच उपस्थित हुए। और मैं सांसद जी के बारे में ये जरूर उनका धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि सांसद जी जो कहते हैं उसको क्रियान्वयन करते हैं। यदि सांसद जी ने बुंदेलखंड हेरिटेज, बुंदेलखंड की परंपराएं के बारे में बात की है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सांसद जी ने अपने पूज्य पिताजी के नाम से बुंदेलखंड आर्ट हेरिटेज सेंटर की स्थापना परिसर में की जा रही है, जो लगभग 90% का कार्य पूर्ण हो गया है। उसके पीछे जो सोच या विचार वो यही है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, यहाँ के युवा बुंदेलखंड की संस्कृति, उसकी परंपराओं को जिंदा कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको आभारी हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे कवि साहित्यकार, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर हार्दिक स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद, प्रथम नागरिक आदरणीय डॉक्टर अनुराग शर्मा जी ने इस महत्वपूर्ण दिन को, जो हमारा बुंदेली विरासत दीर्घा है उसका और हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा का अनावरण और उद्घाटन करने का आज आपने जो कार्य हमारे लिए पूर्ण किया है, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमने 2 साल पहले माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव संस्कृति विभाग में भेजा था कि बुंदेलखंड में बुंदेली विरासत दीर्घा का एक केंद्र होना चाहिए, जिसमें बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को, यहाँ के लोक नायकों को, जैसे कारसदेव हैं, लाला हरदौल हैं, आला उदल हैं, इनको एक जगह स्थापित किया जाए। और महारानी लक्ष्मीबाई हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, कारसदेव हैं, जितने भी यहाँ के संस्कार हैं, इतिहास है,
से सबको एक जगह जीवंत किया जा सके। तो उस प्रस्ताव को हमारे संस्कृति विभाग ने स्वीकार किया और हमको वर्ष 2023 में इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए धनराशि जारी की और उसके बाद फिर हम हमारे कुलपति जी की प्रेरणा से ये कार्य पूर्ण हुआ और विगत काफ़ी समय से इस कार्यक्रम की हम प्रतीक्षा इसलिए कर रहे थे कि इसके लिए सबसे उचित समय आज का था, क्योंकि आज महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और उनकी अश्वारूढ़ प्रतिमा का लोकार्पण भी आज ही करना था। तो माननीय कुलपति जी ने कहा कि आदरणीय सांसद जी को हम आमंत्रित करेंगे और उनके हाथों से करकमलों से इसका अनावरण कराएंगे। तो आदरणीय सांसद जी हमारे बीच आए, हम उनके कृतज्ञ हैं और आशा है कि आप हमारी बुंदेली विरासत दीर्घा भी अभी देखेंगे। और हमारे बच्चों ने ये विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि हमारे 99% विद्यार्थी हिंदी विभाग के हैं जिन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, 3D मॉडल बनाए हैं। अभी आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे राम राजा सरकार बनाए हैं, झांसी का किला बनाया है लाइट एंड साउंड शो के साथ। इसके अलावा कालिंजर का किला बनाया है हमारे बच्चों ने, कारस देव बनाए हैं, सरस्वती देवी बनाई है, गणेश जी बनाए हैं। इतने चित्र मूर्तियां बनाई हैं कि आप देख करके आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रोफेशनल कलाकार ये बना रहा होगा, जबकि हमारे बच्चों की कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। आदरणीय सांसद जी ने अभी मुझसे रास्ते में पूछा कि क्या इनकी पहले कोई ट्रेनिंग कराई गई थी, तो मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग तो सर नहीं कराई गई थी, इन बच्चों ने स्वतः स्फूर्त बनाया है। तो इन बच्चों के लिए तालियां बनती हैं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई दीर्घा नहीं होगी। और आपको ये जान करके हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 विश्वविद्यालयों को ये दीर्घा बनाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन केवल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ये दीर्घा बनकर तैयार हुई है। बाकी लोगों ने पैसा लौटा दिया, वो नहीं बना। तो ये सब हमारे आदरणीय कुलपति जी के लगातार वो टोकते रहते थे, क्या देर है क्या देर है। वो एक हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता था और हमारे विद्यार्थी जो लगन से लगे हुए थे, शिक्षक जो लगन से लगे हुए थे, और हमारे बाहर के जो साथी हैं उन्होंने भी एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद ODOP के तहत जो प्रोडक्ट है वो हमें उपलब्ध कराए, जैसे कालपी का हैंडमेड पेपर, झांसी का सॉफ्ट टॉय तो हमने यहीं से ले लिया था, ललितपुर का सिल्क और आपका महोबा का गौरा पत्थर, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने और बांदा का शजर पत्थर। ये सभी चीज़ें हमें उन जिलों के जो हमारे शिक्षक रहे हैं उन्होंने उपलब्ध कराई। और पनहिया, हमीरपुर की पनहिया जो बरुआ सुमेरपुर की है वो भी यहाँ पर आपको इसमें दिखेगी। तो ये सब चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो पहले शायद आपने ना देखी हों। जैसे हमारे झांसी के प्रथम सांसद श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी की 5 किताबें हमारे पास हैं जो रेयर है किताबें, मतलब झांसी के प्रथम सांसद की लिखी हुई पुस्तकें भी हमारे पास हैं। और बहुत सारा ऐसा है जो अभी आप देखेंगे। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आदरणीय सांसद जी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे माननीय कुलपति जी के बिना तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जब तक उनकी प्रेरणा ना हो। उन्होंने लगातार मुझे प्रेरित किया कि ये कार्य हो। मैं उनका भी इस अवसर पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे वित्त अधिकारी महोदय प्रमोद कुमार सिंह जी, कभी भी वित्त के संबंध में कोई समस्या आई तो उन्होंने तुरंत उसका समाधान किया, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय जो आज हमारे प्रभारी कुल सचिव भी हैं, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और उन्होंने भी सदैव मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप इस पर आगे काम करिए। हमारे शर्मा जी सहायक कुल सचिव जी, हमारे चीफ डॉक्टर साहब प्रोफेसर RK सैनी जी, प्रदीप तिवारी जी, राजकुमार अंजुम जी, असर साहब, डॉक्टर शशिभूषण मिश्रा जी, वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रपौत्र मधुर जी, बहुत से लोग आए हैं। ब्रजलता मिश्रा जी जो कि आचार्य केशव दास जी की कुल की हैं, वंश की हैं और हमारे बीच बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी कविता सुनाती हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप उनके ननिहाल पक्ष से 7वीं पीढ़ी की हैं, आचार्य केशव कुल की, और बहुत अच्छी कवयित्री खुद भी हैं। अभी हम इनकी कविताएं भी सुनेंगे। इसके बाद हमने कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है
कार्यक्रम में दिनेश श्रीवास्तव जी, अशोक श्रीवास्तव जी, विजय प्रकाश सैनी जी, राजकुमार अंजुन जी ट्रेजरी ऑफिसर, बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका मैं निहाल चंद शिवहरे जी, पंकज अविराज जी, मनीषा गिरी जी दिल्ली से आई हैं, ये कवि लोग हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके लिए सुखद होगा। हमने एक छोटा सा जितना भी सीमित प्रयास थे, हमारे बुंदेली भोजन की व्यवस्था भी हमने की है, तो उसको भी आप हमारे सांसद जी अगर चेक कर जाएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो बुंदेली भोजन भी करेंगे हम लोग, सब लोग मिलकर, और आदरणीय सांसद जी, आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय वित्त अधिकारी जी, आदरणीय परीक्षा नियंत्रक जी, डॉक्टर साहब शर्मा जी, सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बुंदेलखंड नहीं है, कुछ ऐसी विशेषताएं रही है बुंदेलखंड में जिस कारण यह बुंदेलखंड बढ़ पाया है। एक सर्वप्रथम एक कमी होती है जो कि हमारी रेलवे पर से आती है, डॉक्टर संगीत कारण लिखते हैं है या बुंदेली धूप की माटी खोले क्यों कड़कड़ में भगवान भूले वही जब भाषा की बात आती है तो वहाँ कभी अपनी और हाथ में बैठकर लेते हैं हाँ इसलिए हम आपके साथ जुड़े। स्पीकर मिल गया, कनेक्ट कर लिया। नहीं ठीक है कहाँ है रेनू? Gracias.